Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे स्पेशल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। इसमें ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, मल्टीपल डिसेबिलिटी, स्पीच लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, ऑर्थोपीडिक इम्पेयरमेंट, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हर किस्म के ही तकरीबन डिसेबिलिटी के साथ है, माइल्ड से लेके सिवियर तक बच्चों के साथ। तो आज जिस टॉपिक में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये बता दूं कि प्लीज़ अगर मैं कौन हूँ उसके बारे में जानना है तो इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देखिए। उसके अलावा कुछ और वीडियोस भी देख लीजिएगा, हो सकता है आपको कोई काम की चीज़ मिल जाए जिसको आपको पसंद आए और कुछ सीखने को मिले। तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो मैं यहाँ से आपको देना चाहती हूँ। जिस टॉपिक के बारे में मैं आज सिखाने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। तो इसलिए सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। मैं एक स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ। मेरी क्लास में तकरीबन हर बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये डिफरेंस है। अब क्या मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जी बिल्कुल मैं एक अथॉरिटी के साथ कहती हूँ आप ये कीजिए? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी ही नहीं है। मैं बिल्कुल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूँ। लेकिन क्या मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैं आपको जनरल ऐसे टिप्स दे सकूँ जो आप अपने घर में कर सकें, जिससे अच्छे आपके बच्चों की मूवमेंट्स, मोटर स्किल्स वो चीज़ें होती हैं जो एक फिजिकली आप बॉडी के साथ कोई मूवमेंट्स करते हैं, उसके लिए आज बताती हूँ। मुझे काफ़ी उसकी रिक्वेस्ट आती है। तो चाहे ऑटिज्म हो, क्लियर कर देती हूँ, चाहे ऑटिज्म हो, चाहे आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो, चाहे उसको और कोई थोड़ी बहुत हो। अब आपने इसमें ये देखना है कि अगर आपका बच्चा लेट्स से उसको ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है, उसकी लेग के ऊपर कोई ब्रेस चढ़ा हुआ है और सब कुछ, तो ऑब्वियसली आप वो कुछ इनमें से नहीं करेंगे, है ना। सोचने वाली बात है। अगर उसके ऊपर या टांग टूटी हुई है तो वो बच्चा वो वाली नहीं करेगा जो मैं इस वक्त सिखा रही हूँ। लेकिन ये एक जनरल एक्टिविटीज़ हैं जो एक आम बच्चा थोड़ी बहुत इम्पेयरमेंट्स के साथ जिनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो कर सकते हैं। तो ये प्लीज़ आप खुद जज कीजिएगा। बहुत क्लियरली बता दूं कि मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं अपने बच्चों के साथ ये सारी एक्टिविटीज़ क्लास में करती हूँ? बिल्कुल करती हूँ। बहुत ईजी हैं, इसे अपने घर में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियोस में आप आहिस्ता आहिस्ता नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने स्केड्यूल्स के बारे में बताया है, मैं आपको पढ़ाई के बारे में बता रही हूँ, मैं आपकी लाइफ को बिल्डअप करने के लिए बता रही हूँ कि आप कैसे थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा 45 मिनट्स या फिर सिर्फ 15-15 मिनट के चीज़ों को स्केड्यूल कर सकते हैं। तो उसमें ये वाली भी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। आज जिनके बारे में मैं ख़ास तौर पे बात करने लगी हूँ उसको कहते हैं क्रॉसिंग द मिड लाइन। मिड लाइन क्या होता है? ये मिड लाइन है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से यूँ एक लाइन लगा दूँ तो ये मिड लाइन है, ठीक है, यानी मेरी बॉडी का दरमियान का। ये आप सोचेंगे नहीं, लेकिन जो एक्टिविटी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत बेसिक है और इससे इंसान की हाथों की मूवमेंट में फ़र्क पड़ता है, उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग पे फर्क पड़ता है। उसका ब्रेन, राइट साइड जो ब्रेन होती है हमारी, वो हमारे लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है। जो हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो हमारी राइट साइड को कंट्रोल करता है। एक आम इंसान में, एक आम बच्चे में ये सारी चीज़ें इकट्ठा काम कर सकती हैं, यानी हम लोग कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं हमारी। और हम लोग जो है हमारे अंदर इसे कहते हैं बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, यानी राइट और लेफ्ट की कोऑर्डिनेशन होती है। यानी अगर मैं दोनों हाथों से कोई काम कर सकती हूँ, ये हो गया। मिड लाइन को क्रॉस करने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये बहुत सारी चीज़ों में बच्चों की मदद करता है और वो ये होता है कि आप सोचेंगे भी नहीं कितना ईजी है ये। और वो ये है कि मेरा सीधा हाथ उल्टी तरफ चला जाए और मेरा उल्टा हाथ सीधी तरफ चला जाए, या मेरा राइट फुट लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। ये आप पता नहीं नोट करें या नहीं, मैं तो बहुत बच्चों के साथ करती हूँ। कुछ बच्चे हमारे क्या करते हैं, यूँ पेंसिल उठाई हाथ में, फिर दूसरे हाथ को दी और उसने यूँ रख दी, ठीक है, यूँ उठाया, दूसरे हाथ से एक्सचेंज यूँ कर दिया। अच्छा, अगर उनमें नहीं भी है, करते भी हैं तो बहुत कम। अगर हम इन एक्टिविटीज़ को उनकी लाइफ में ऐड कर देंगे तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं हम उन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जिसमें हम मिड लाइन को क्रॉस करेंगे। आज मैं आपको 3 ऐसी एक्टिविटीज़ करके दिखा देती हूँ। इसमें शायद मेरी बच्चियाँ मेरी हेल्प करेंगी। लेट्स सी इफ आई कैन कन्विंस देम। तो चलिए ठीक है, होपफुली दिस विल हेल्प। अब आप गौर से देखिए और प्लीज़ याद रखिएगा कि अगर बच्चे को बहुत severe तकलीफ है तो खुदा के लिए ये मत करने बैठ जाइएगा। सोच के कीजिएगा, अगर उसके कोई कैस्ट है या नहीं हाथ हिला सकता बिल्कुल भी, तो ये वो नहीं करेगा। लेकिन बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं मोटर स्किल्स के लिए, फाइन मोटर के लिए, उनके हाथ की कोऑर्डिनेशन के लिए, उनके ब्रेन के आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए।
अब यहाँ देखें, बेस्ट है कि बच्चे को घर के कामों में अपने साथ इन्वॉल्व करें। अगर आप कोई स्पंजेस वगैरह रख रहे हैं या कोई ग्रोसरी चीजें लाए हैं, वो उसकी जगह बना रहे हैं, इसमें बच्ची हाथ एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रही है एंड शी इज क्रॉसिंग द मिड लाइन। दोनों हाथों से ये काम किया जा सकता है। छोटे बच्चों के केस में आप कोई फन चीज दे सकते हैं, कैंडी सॉर्टिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और दो डिफरेंट किस्म के कंटेनर्स बना दें। एक किस्म की कैंडी एक ट्रायंगल उसमें कंटेनर में, एक किस्म की दूसरे में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कर सकते हैं आप इस सबको। यहाँ मैं कुछ बच्चों की मिस्टेक दिखा रही हूँ कि बीच में लाके वो क्रॉस नहीं करते मिड लाइन और दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसके बजाय अब आप देखें, इस तरह से बच्चे को सिखाएं, सीधे हाथ से भी उल्टे हाथ से भी। ज़ाहिर है मेरी बच्ची है बहुत बड़ी है, ये इस तरह कर रही है, लेकिन बच्चे जरा फास्ट करेंगे, फन करेंगे। इसको सामने ले जाके आगे पीछे, फिर आप कह सकते हैं लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, और एक ही हाथ से बच्चा सब कुछ करे। ये अब दूसरे हाथ से भी सेम एक्शन कर रही है स्विच करके। यहाँ मैं और मेरी बेटी बैक टू बैक बैठे हुए हैं और आप ये देखें, दोनों हाथ दोनों एक ही टाइम पे क्रॉस हो रहे हैं मिड सेक्शन को, और इट्स फन, इट्स मोर इंटरैक्टिव। इसको आप एक और बच्चे के साथ भी कर सकते हैं। मेरे पास तो भाई अब यही दो बच्चे थे अपने, तो इन्हीं के साथ करना था, बट मेक इट फन। यहाँ एग्जांपल मैं पेंटिंग की दे रही हूँ। ये देखें जी, पेंटिंग एक ये सीधे हाथ से कर रही है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक। और ये भी क्रॉसिंग द मिड लाइन है पेन्स के साथ। जो बच्चे बेइंतहा छोटे होते हैं उन्हें आप उनकी फिंगर्स के साथ दे सकते हैं जमीन पे। ये इसने स्विच करके दिखाया है कि उल्टे हाथ से भी इसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनको सैंड में भी आप राइट लेफ्ट करना सिखा सकते हैं, शेविंग क्रीम के साथ भी। बट पेंटिंग इज अ वेरी कूल फन वे। और जी हाँ, ये बैकग्राउंड में पेंटिंग्स मेरी ही हैं। अब यही चीज कलर्स के साथ, मार्कर्स के साथ, क्रेयॉन्स के साथ, देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे मर्जी, सिर्फ लाइंस में भी हो सकता है ये। अगर छोटे बच्चे हैं तो लेफ्ट राइट लाइंस, या बड़े भी हैं तो लाइन प्रैक्टिस इज आल्सो हैंड कंट्रोल, मसल मूवमेंट कंट्रोल। अब ये एक्टिविटी देखें, मेरे पास ये आप टेबल को भी टेढ़ा करके कर सकते हैं। मैं अपनी टेबल खराब नहीं करना चाहती थी, तो मेरे पास एक बड़ा बोर्ड था, इसलिए मैंने ये ले लिया है। ये आर्केड टाइप गेम है, दोनों तरीके से बच्चा इंटरेस्टिंग था। मैं फास्ट कर रही थी, इवन माय डॉटर हैड फन विद दिस अ लिटिल बिट। तो आपके बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे। ऊपर से कोई भी चीज फ्लैट सरफेस सीधी कर लें और उसको आप देखें दोनों तरफ मिड लाइन को वो क्रॉस कर रही है। इट कुड बी मार्बल्स, मार्बल्स आप यूज कर सकते हैं, कैंडीज, जो मर्जी आप यूज कीजिए इसके लिए। गाड़ियां ऊपर से नीचे कोई ट्रैक्स बना दें 3 किस्म के। जस्ट यूज योर इमेजिनेशन। मैं तो आपको आइडिया दे रही हूँ। अच्छा, आपने अब देखा है कि ये कितनी आसान एक्टिविटीज़ हैं, इनका कितना फ़ायदा है और ये घर में बड़े ईज़िली की जा सकती है और राइटिंग की स्किल्स में ये हेल्प करता है। फिर आप इसमें सोशल इंटरेक्शन भी थोड़ा-सा बिल्ड कर सकते हैं। अगर उस बच्चे के कोई कज़िन्स हैं या उस बच्चे के कोई बहन-भाई हैं, तो आप उसको इनमें इन्वॉल्व कर लें। तो ना सिर्फ़ आप वो ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के कुछ गेम्स उसमें ऐड कर रहे हैं, आप उसमें बच्चे के लिए सोशल इंटरेक्शंस भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अगर बच्चे में थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको लगता है वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं कर सकता, तो उसको थोड़ा-सा चेंज कर लें, मॉडिफाई कर लें, इसको थोड़ा ईज़ियर बना दें। अब टीनेजर्स की बात कर लेते हैं। अगर जो बच्चे सिवियर हैं या माइल्ड टू मॉडरेट हैं और लेकिन अभी वो सीख रहे हैं अपनी ये स्किल्स और उनको थोड़ा बहुत ये मसला है उनकी मूवमेंट का, ज़ाहिर है वो बच्चे सिवियर ही होंगे जो टीनेजर्स में जाके थोड़ा-सा इस तरह से उनको है। और अगर आप उनकी लाइफ में एक स्केड्यूल और एक्सरसाइज का प्रोग्राम रेजिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ गुड वे टू डू दैट। तो कुछ एक्टिविटीज़ टीनेजर्स के लिए वो क्या हो सकती हैं, उसको मैं घर की एक्टिविटीज़ से और लाइफ स्किल से जोड़ दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को इस्त्री करना सिखा रहे हैं आप, लाइफ स्किल है ना इस्त्री करना। अब ये क्या हो रहा है, अगर हम इस्त्री इस तरह कर रहे हैं तो हम लेफ्ट राइट उसको मिड लाइन को क्रॉस करें। इसके अलावा आप गौर कीजिए, अगर बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ भी, तो रैकेट लेफ्ट और राइट जा रहा है। क्रिकेट है और वो स्विंग कर रहे हैं, तो लेफ्ट एंड राइट के एक्शंस हैं और ये मिड लाइन क्रॉस हो रही है। इसी तरह हर लड़का लड़की को कपड़े अपने फोल्ड करने लॉन्ड्री आनी चाहिए, बहुत अच्छी स्किल है। तो आप एक साइड पे कपड़ों का ढेर रख दें, दोनों हाथों से बच्चों को फोल्ड करना सिखाएं और फिर इस साइड पे बास्केट रख दें। तो बजाय इसके कोई पूरी बॉडी मोड़ के वो इस तरफ रखें, वो सिर्फ यूँ उठा के यूँ रख दें, या फोल्डेड चीज़ें हो और आपने उनसे कहा वो कर दें। इसी तरह लॉन्ड्री, अगर लॉन्ड्री मशीन है आपके घर में, तो वो इधर से कपड़े उठाएं उधर लॉन्ड्री में डाल दें, इधर से उठाएं और उधर लॉन्ड्री में डाल दें। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है। उससे ज़्यादा फन है, थोड़ा सा म्यूज़िक लगाइए, उनको एक मॉप दे दीजिए या ब्रूम दे दें, या झाड़ू नहीं कहूँगी लेकिन मॉप एंड ब्रूम, मतलब जो है ब्रूम्स तो सबको पता होता है, मॉप्स भी, तो वो दे दें और बच्चे से कहें आज इतनी जगह का आप साफ करोगे ज़मीन, तो
मेक इट फन फॉर दैम, उनको आप MP3s लगा दें गानों उनकी फेवरेट गाने, बट दे हैव टू मॉप द फ्लोर। मॉप इट एक्शन गोज लाइक दिस, उसको प्री टीच कर दें, कुछ फन सॉन्ग्स पहले दिखा दें इस किस्म के। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े इजीली अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। और अगेन टीनेजर्स के लिए भी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि आप टच योर टोज, राइट हैंड टच योर टो और योर राइट टो। तो इस किस्म की बहुत सारी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, तो वो मैं आगे अगली वीडियोस में भी ऐसे ऐड करती रहूँगी। तो होपफुली आपने आज कुछ लर्न किया होगा और सीखा होगा। जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है मैसेंजर पे मुझसे बात कर लें, लेकिन ये मैंने आपको करके दिखा दिया। आपको लगेगा कि ये आसान चीज़ है, लेकिन नहीं, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो रही होती है उसमें बहुत सारी स्किल्स में से कुछ ये भी होती हैं जो मिड लाइन को क्रॉस करने के लिए सिखाई जाती हैं। तो चलिए होपफुली इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अस्सलाम।